और अब हम आपको सरकारी जमीन का खेल दिखाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या खेल है, तो हम आपको दिखाएंगे। ये खेल है बाघमारा का। खेल कुछ ऐसा है कि आपको थोड़ा आश्चर्य भी होगा। आश्चर्य इसलिए होगा कि भाई धनबाद में भूमाफिया कैसे अपना असर दिखा रहे हैं, वो इस खबर में आप देखेंगे। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है। यहां इस जमीन का नक्शा कहता है कि जमीन सरकारी है, सर्वे कहता है कि जमीन सरकारी है, लेकिन भूमाफियाओं को इससे फर्क नहीं पड़ता। भूमाफिया तो भूमाफिया हैं, उनका तो काम ही यही है कि भाई जमीन पर किस तरीके से कब्जा कर लिया जाए। लेकिन एक बात जो समझ से परे है वो है बाघमारा अंचल कार्यालय की भूमिका कि भाई सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है तो अंचल का अधिकारी इसे रोक सकते हैं, उनका काम ही यही है। लेकिन अंचल अधिकारी चुप हैं और सवाल ये उठता है कि बिना अंचल कार्यालय और अधिकारियों की मिलीभगत के क्या सरकारी जमीन की लूट संभव है? आप ही सोचिए, इतनी सी जमीन भी नहीं लूटी जा सकती अगर अंचल कार्यालय के अधिकारी मिले हुए ना हो। सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। माफियाओं का खेल देखिए, सरकारी जमीन की सेल देखिए, 2 एकड़ 90 डिसमिल का घालमेल देखिए। सरकारी जमीन का बंदर बाट कोई नई बात नहीं है और ऐसी खबरें लगातार आती रहती है। और इस वक्त हम धनबाद के बाघमारा में है, बाघमारा के डुमरा में है। मेरी बाएं और देखिए बीसीसीएल का ये क्लब है, इसके बगल में अस्पताल और ठीक इसके सामने आप दाईं और मैं अपने सहयोगी कहूँगा कि वो दिखाएं ये ज़मीन। आप देखिए किस तरह से इस ज़मीन पे निर्माण किया जा रहा है और धड़ल्ले से निर्माण किया जा रहा है। लगभग 2 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है यहाँ पे और ये ज़मीन सरकारी खाते की ज़मीन है। और जब यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, डुमरा राजा, उनके तरफ उनकी ज़मीन को सरकार ने जब अधिग्रहण किया था तो उस वक्त ये ज़मीन सरकार अपने अधीन कर ली थी, सरकारी कामों को लेकर के अधीन में कर ली थी। और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे भू माफियाओं का कब्जा होता जा रहा है। और ऐसे में सवाल उठता है कि सरकारी ज़मीन का बंदर बाट बिना अंचल अधिकारी के, बिना सीओ के, बिना जिला प्रशासन के, बिना भू अर्जन पदाधिकारी के कैसे संभव है? अब देखिए ये सड़क है और इस सड़क के किनारे ज़मीन है। यहाँ पे अमूमन ये कहा जाता है जिस जगह पे सड़क होती है उसके दाएं और बाएं और कम से कम 70 फीट तक जो ज़मीन होती है वो सरकारी ज़मीन होती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये ज़मीन भी सरकारी होगी। और जिस तरह से यहाँ पे निर्माण चल रहा है बिना अधिकारियों की मिली भगत के ये संभव नहीं। और हम सहयोगी कहेंगे कि वो आपको तस्वीर दिखाएं किस तरह से यहाँ पे निर्माण चल रहा है। और ये निर्माण पिछले कई वर्षों से चल रहा है और काफ़ी महंगी ज़मीन है। सड़क के किनारे में बाघमारा का ये डुमरा इलाका है, काफ़ी पॉश इलाका। और मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूँ, 1075/25/49 जब बिहार सरकार, झारखंड जब बिहार में शामिल था उस वक्त ये ज़मीन सरकारी खाते में अधिग्रहण किया गया था और सरकारी खाते में इस ज़मीन को चढ़ाया गया था, जिसका प्लॉट नंबर मैं आपको बता दूं, इसका प्लॉट नंबर है 1075/2549। धनबाद के बाघमारा अंचल के तहत डुमरा मौजा में 2 एकड़ 90 डिसमिल जमीन है। जमीन सरकारी है, नक्शा भी इसे सरकारी देखता है। अब इस निर्माण को देखिए, ये निर्माण निजी है। इस सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है। अवैध निर्माण करवाने वाले हैं सोनाराम महतो उर्फ रंगी महतो और चंदन मिश्रा। अब इस निर्माण से जुड़ा सवाल पूछने के लिए हम सीओ साहब के पास पहुंचे, पर बाघमारा सीओ कमल किशोर सिंह कुछ ज्यादा जल्दी में थे या फिर न्यूज़ 11 का कैमरा देख करके उन्हें जल्दी हो गई, ये समझ में नहीं आया हमें। संभव ये भी था कि इस मुद्दे पर शायद वो बात नहीं करना चाहते। खैर सुनिए भागते भागते सीओ साहब क्या कह गए। मामला उसकी जांच की जा रही है। जांच के लिए हमने चिट्ठी अभी लेखाकार को भेजा है कि उनके द्वारा जो कागजात प्रस्तुत किया गया है वो सही है अथवा नहीं। लेकिन हम अभी देख के आए, काम चल रहा है, निर्माण चल रहा है, ईंटा लग रहा है, मिस्त्री लगा हुआ, लेबर जानकारी में आई थी, उसको हमने रोकने के लिए कह दिया है कर्मचारी कब को। रुकेगा सर? आपने काफी दिन हम पहले आदेश दिया था, बात लेकिन कर अभी लेते काम हैं चल फिर रहा है। कर्मचारी से कि क्यों काम चल रहा है ना, हम बोलते हैं। क्या आपके दिशा निर्देश का इस तरह से उल्लंघन कर रहा भू माफिया लोग, क्या कहेंगे आप? नहीं, उल्लंघन नहीं होगा, वो काम रुक जाएगा, आज ही रुक जाएगा। हम बोल देते हैं। आखिर सरकारी जमीन है, क्या है, क्या मामला? अब आकर बताएंगे, आकर बताते हैं, ठीक है? अभी हमको लगेगा 2-3 घंटे। अब सीओ साहब से सवाल है कि क्या उन्हें नहीं पता कि ये जमीन सरकारी है? अगर पता था तो निर्माण रोका क्यों नहीं गया? स्थानीय थाने को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? मामले में अंचल कर्मचारी दिलीप सिंह की भूमिका संदिग्ध है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या सीओ साहब भूमाफियाओं को बचाना चाहते हैं?
आखिर क्यों कार्रवाई से पीछे हट रहे अंचल अधिकारी? अंचलाधिकारी की मिलीभगत से भू माफिया जमीन का बंदर बाट करने में लगे हुए। इसकी बानगी यहाँ पे थोड़ी मैंने आपको पहले दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पे जमीन पे अवैध निर्माण चल रहा है, जबकि ये जमीन सरकारी खाते में अभी भी अंकित है और उसके बाद इसे रिलीज प्लॉट किस तरह से बता दिया गया। इस सवाल के जवाब पे सीओ ने इतना जरूर कहा है कि कागजात उसके पास एक सप्ताह पहले आए थे और एक सप्ताह कागजात के सत्यापन करने को लेकर के और उस भेज दिए हैं और उसके बाद काम बंद करने का आदेश दे दिया। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा है काम बंद करने का आदेश दे दिया, लेकिन देखिए किस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है। मजदूर लगे हुए हैं, दीवार उठ रहे हैं, सेंटिंग का काम चल रहा है और ये पूरा 2 एकड़ जमीन आप इधर देखिए काम जिस तरह से चल रहा है, ये साफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो अंचलाधिकारी हैं उनकी सहभागिता, उनकी संलिप्तता यहाँ पे जरूर दिखती है। क्यों ऐसा कर रहे हैं तो सोचने वाली बात है। कभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ये बात कही न्यूज़ 11 के कैमरे पे कि एक सप्ताह पहले काम बंद करने का आदेश दिया है। जब एक सप्ताह पहले काम बंद करने का आदेश दिया है, ये काम कैसे हो रहा है? अब सवाल उठता है कि अब इस पूरे मामले पे किस तरह से कार्रवाई होगी। क्या वाकई में बाघमारा में जमीन का बंदर बाट यहाँ के अंचलाधिकारी के सहयोग से हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इस सवाल के जवाब वो देने से पहले कन्नी काटकर चले गए। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ दिलीप कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धन्यवाद। अब आपको एक और बात हम बता देते हैं कि आज इसी मामले से जुड़ी हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाघमारा में हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने वाले राज परिवार के सदस्य बता रहे हैं खुद को। उन्होंने भी इस मामले में कुछ कागज सामने रखे हैं, जो कागज में अभी लेकर के बैठा हुआ हूं। ये तमाम कागज वो हैं जो कागज में लेकर के बैठा हुआ हूं। उन्होंने ये कागज दिखाए थे, आपको भी वो कागज में दिखा रहा हूं। इस कागज में साफ साफ लिखा गया है कि सर्वे खतियान के अनुसार ये गैर आबाद खाते की भूमि है। अब गैर आबाद खाता क्या होता है ये अभी हम समझेंगे। इसी तरीके से इस जमीन के बारे में कहा जा रहा है कि भाई इसकी लगान रसीद 2015-16 तक निर्गत है और ये श्रीमती सुमेधा राजलक्ष्मी देवी पति स्वर्गीय सत्येंद्र नारायण सिंह के नाम से इसकी जमाबंदी कायम है। अब इसके तकनीकी पक्ष क्या है वो अभी हम बहुत जल्दी समझेंगे, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया है वो आप सबसे पहले सुन लीजिए, क्योंकि हम कोई पक्ष नहीं दिखा रहे, हर पक्ष हम दिखा रहे हैं। हमारे पास खबर है कि भाई ये सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन की लूट हो रही है, हमने वो खबर दिखाई। अब इससे जुड़ी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी हम बिल्कुल यूं कि यूं आपके सामने सबसे पहले रख दे रहे हैं, उसके बाद फिर आगे की बात होगी। सुनाइए वो बात। चाहेंगे जो सोशल मीडिया द्वारा हमें पता चला कि हमारी ज़मीन है यहाँ पर, और वो मीडिया में सोशल मीडिया में ऐसा दिखाया जा रहा था कि सीओ बाघमारा अंचल सीओ साहब और भू माफिया द्वारा वो ज़मीन को भू माफिया के लिए सीओ साहब काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। वो जो संपत्ति है वो नवागढ़ राजबाड़ी की संपत्ति है और पहले भी कितने बार एरिया 1 GM साहब ने उसमें नोटिस भी दिया था, जिसका अंचल ने खंडन भी किया था कि नहीं वो संपत्ति सरकारी ज़मीन में होकर नवागढ़ राजबाड़ी की संपत्ति है। और इस बार जो काम जो रुका है वो हमने खुद रोका है, ताकि हम खुद चाह रहे हैं सीओ साहब से कि इस बार बहुत अच्छी तरह से क्लेरिफिकेशन हो, क्लेरिफाई हो जाए कि वो संपत्ति किनकी है। हमारी आज भी हम बोल रहे हैं कि वो संपत्ति नवागढ़ राजबाड़ी की है और हम सीओ साहब से दरख्वास्त करते हैं कि इसमें। तो भाई इनसे भी आपने सुन लिया, ये भी यही कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि इस मामले की जांच हो और हम भी चाहते हैं कि मामले की जांच हो, लेकिन सीओ साहब नहीं चाहते कि मामले की जांच हो। क्यों? क्योंकि जब इस मामले में इतना विवाद है तब भी इस जमीन पर अगर निर्माण चल रहा है तो फिर सवाल तो उठेंगे। हमने आसपास के लोगों से बात की, सबने कहा कि भाई हमारी जानकारी में तो ये सरकारी जमीन है। हम जानते हैं कि भाई जब भी कोई सड़क होती है तो सड़क के अगल बगल की जो जमीन होती है बिल्कुल सटी हुई कोई जमीन नहीं होती, थोड़ी सी जगह रहती है, उसके बाद फिर वहां से लोगों की जमीन। लेकिन ये जमीन तो बिल्कुल सड़क से चिपकी हुई है, ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं। मेरे सहयोगी दिलीप धनबाद से मेरे साथ जुड़ चुके हैं और मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुशांतो दा भी जुड़ चुके हैं। इसकी तकनीकी पक्ष में सुशांतो दा से समझूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं दिलीप के पास जा रहा हूं। दिलीप, देखिए जमीन के मामले में इंसानों का कहना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कागजों का कहना। और इस जमीन को सरकारी जमीन नहीं है कहते हुए कोई ऐसा कागज अब तक सामने नहीं आया है। दिलीप, देखिए बिल्कुल जो दस्तावेज हमने जुटाए हैं, जो ऑनलाइन दस्तावेज सरकारी के ऑनलाइन में जो दर्ज है उसमें साफ तौर पे ये दिख रहा है कि ये जमीन सरकारी खाते की जमीन है। बिहार गजट था उस वक्त भी और झारखंड बनने के बाद उस वक्त भी। और ये जमीन जब जानकारी मिली सरकारी जमीन है तो फिर अवैध निर्माण कैसे हो रहा? अवैध निर्माण
क्यों हो रहा, इससे बेचे क्यों जा रहे हैं, और बेचे भी जा रहे हैं तो रजिस्ट्री नहीं हो रही है, एग्रीमेंट के तहत बेचे जा रहे हैं। और जब ये जमीन जिस तरह से आप सामने आ रहे, राज परिवार के लोग कह रहे हैं कि उनकी खतियानी जमीन है, खतियानी जमीन पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आप एग्रीमेंट क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्री फिर क्यों नहीं उस जमीन की हो रही है, आप उस जमीन के दस्तावेज नहीं दिखा पा रहे कि सरकार ने आपको जमीन वापस क्यों की। क्योंकि बहुत पहले इन लोगों का कहना है कि जब बीसीसीएल के प्रोजेक्ट आए थे और जब बिहार सरकार तक कई जमीनें इन लोगों से ली गई थी, दान के रूप में ली गई थी, और कुछ जमीनों को वापस किया गया। तो जाहिर सी बात है एम फॉर्मा एक कॉज है कि जो जमीन वापस सरकार की तरफ कोई से तो किए जाते कागज हैं, होगा ना जो उनका दिखाएगा एक कि हाँ एग्रीमेंट सरकार से बनता आपको है। ये जमीन वापस मिल गई, ऐसी तो कोई ऐसा तो कोई कागज, बिल्कुल। शायद आपने आज भी मांगा था शायद कागज, लेकिन वो कागज नहीं दिखा पाए, नहीं दिखा पाए कागज। वो कह रहे हैं कि कागज दिखाएंगे, जांच में गया हुआ सीओ साहब से कागज लीजिए। तो भाई सीओ साहब तो प्रेस मुस्कुरा के कॉन्फ्रेंस नहीं निकल कर रहे गए, हैं, सीओ साहब तो मुस्कुरा के निकल गए। सीओ साहब तो बिल्कुल, सीओ साहब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं भाई। तो आप जवाब दीजिए, आप दस्तावेज लेके आइए कि ये दस्तावेज है उनके पास, ये जमीन गैर आबाद खाते की नहीं है, ये जमीन उनकी है। अब गैर आबाद खाते की जमीन मान लेते थोड़ी देर के लिए वो जमीन उनकी भी है, तो भाई आपने सेटलमेंट ऑफिस में जाकर के जो सर्वे में वो गैर आबाद जमीन है, सरकारी खाते की जमीन है, उनको आपने क्यों नहीं हटवाया, नहीं हटवाया। और जब ये बात खबरें मीडिया में आई तब अचानक से आप खड़े हो जाते हैं, भाई ये जमीन उनकी है, ये पेपर है, लेकिन उस पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ जो माना जाए ये जमीन उनकी है। और बात यहीं तक नहीं है भाई, अवैध निर्माण भी आप कर रहे हैं। एम फोर्मा की जमीन की अगर जांच में मामला कोई जाता है तो उसकी खरीद और बिक्री तब तक नहीं हो सकती है, अवैध निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक रिपोर्ट उसके पॉजिटिव सामने नहीं आता। अच्छा दिलीप, देखिए जांच में हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी साहब भी मौजूद हैं। सुशांतो दा, एक कागज का टुकड़ा मेरे पास भी है, आप मुझे इसका मतलब समझाइएगा, चूंकि आप तो सरकारी कागजातों के मायने समझते हैं। भाई ये जो चिट्ठी है ये लिखी गई है अंचल अधिकारी बाघमारा की तरफ से और लिखी गई है अपर महाप्रबंधक बीसीसीएल को, ठीक है। इस चिट्ठी की तारीख है 3/4/2021, यानी हाल फिलहाल की चिट्ठी है, अप्रैल महीने की चिट्ठी है। अब देखिए इसमें जो लिखा गया है मैं आपको समझा रहा हूं कि इसका मतलब मुझे आप समझाइए कि सर्वे खतियान के अनुसार ये गैर आबाद खाते की भूमि है। तो गैर आबाद खाता क्या होता है मुझे ये समझाने का कष्ट करें सुशांतो दा, क्योंकि मैं जितना समझता हूं, मेरी जो नॉर्मल सी बुद्धि कह रही है, संभव है कि मैं थोड़ा बुद्धिहीन टाइप का आदमी हूं, हो सकता है ना समझ में आए मेरे, लेकिन गैर आबाद खाता वही होता है जिसमें आबादी नहीं बच सकती, अनाबाद जिसे कहते हैं। सुशांतो दा, क्या मैं गलत हूं? 100% सही है। देखिए इसमें क्या है कि सिर्फ ये जमीन नहीं है, धनबाद की जितने भी ओपन कास्ट है, आपको बता दो ओपन कास्ट, उनकी भी किसी खतियान से लिए गए, हमारे वहां के माने झारखंडी है उनकी जमीन ली गई है ओपन कास्ट में, उनकी भी रसीद कटती है, उनके पास भी रसीद अपडेट मिलेंगे आपको, लेकिन वो सरकारी जमीन है। इस तरह से आपको धनबाद में सारे जमीन मिलेगा। पहला बात है कि रोड से अगर रेलवे है तो रोड से आपको 50 फीट पीछे जाना है। अगर प्राइवेट है मतलब स्टेट गवर्नमेंट की है तो कम से कम 30 फीट आपको रोड से बाहर रहना है दोनों तरफ। उसमें आपको पेड़ लगाए, नाली बनाए, कुछ भी बनाए, सब बनने के बाद भी 16 से 18 फीट तक उसकी किसी भी प्राइवेट के लोगों की जमीन नहीं हो सकती है। जी। और सबसे बड़ी चीज होती है कि सरकार ने एक काम तो गजब के करते हैं, जमीन ले लेते हैं। आपको बता दे, जमीन तो उनसे ले ली जाती है, उनकी खतियानी है, वो जमीन ले ली है, लेकिन उसके बाद उसका रेगुलर उसका रसीद अपडेट उधर से हो रहे हैं, लेकिन सरकार उसको ब्लॉक भी नहीं करते। लेकिन इसमें जिस तरह से है, इस जमीन तो हो ही नहीं सकता किसी प्राइवेट की। अच्छा, सबसे गजब की बात सुशांतो दा, अभी आप सुनिए, जो राज परिवार के सदस्य थे, राजा साहब मैं कहूंगा आपको, तो राजा साहब कह रहे थे कि भाई देखिए काम तो हमने अभी रोक दिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि सीओ साहब इस मामले की जांच करें, लेकिन सीओ साहब जो है वो जांच करना ही नहीं चाहते। पता नहीं क्यों नहीं जांच करना चाहते। क्या सीओ साहब को भी हमने सुनाया, सीओ साहब निकल रहे थे, थोड़ा ज्यादा अर्जेंसी थी उनको, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने कर्मचारी को कह दिया। अरे साहब, आपका कर्मचारी ईमानदार होता है तो इस जमीन पर काम लगा रहता क्या? सीओ साहब ने इतनी जहमत उठाई कि स्थानीय थाने को बोल दें कि भाई वहां पर काम लगा हुआ है, ये जमीन पर विवाद है, काम कैसे लगा हुआ है। सीओ साहब ने क्या सिफारिश की कि नहीं नहीं वहां पर काम लगा, कैसे लगा हुआ है, सरकारी जमीन लगाइए धारा 144 वहां पर ना। सीओ साहब की इंटेंशन ही नहीं है। सीओ साहब की इंटेंशन साफ रहती तो फिर बात ही क्या था, अंचल कार्यालय की इंटेंशन साफ रहती तो फिर बात ही क्या था। ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना सुशांतो दा।
देखिए इसमें ऐसा है कि आप उसको रजिस्ट्री नहीं कर पाएंगे, वो रजिस्ट्री जमीन नहीं होंगे। जो भी घर द्वार बना रहे हैं वो ऐसे नापी कर लिए, इधर से 100 फीट उधर से 50 फीट करके जमीन बिक रहे हैं वो, क्योंकि वहां पर आपको ब्लॉक है। वो सीओ साहब का काम है कि सीओ कैसे मैनेज करे। मतलब इसमें समझ लीजिए इसमें नक्शा भी नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी नहीं मिलनी चाहिए। ये सरकारी जमीन प्रॉपर्टी पर किस तरह से अवैध कर रहे हैं। कोयला से लेके जमीन तक तो धनबाद में छोड़े नहीं जाते हैं, पूरे कोई चीज को नहीं छोड़े जाते, इस तरह से लूटे जाते हैं। वहां पूरे एरिया में आप वही करेंगे। ओपन कास्ट में जमीन ले लिए हैं, उनके ओपन कास्ट हो जाने के बाद कुलियरी का हड्डी बनती है कि वो उसको फिलअप करके उसकी जिनकी खतियानी जमीन है उनको आपस करे, वो भी नहीं होते। और अगला जो सरकारी जमीन जो रोड के बगल में जमीन है उसे लूटे जाते। फिर आपको बता दें कि ये सिर्फ वहां नहीं है, बागमारा में नहीं है, रांची में भी है। रांची के नगड़ी अंचल में रोड के बगल में पूरे जमीन बिक गए हैं। कांके नगड़ी कांके का बता रहे हैं आपको, रोड के बगल में सारे जमीन बिक गए। इतना ज्यादा है कि मोटरसाइकिल प्राइवेट के जमीन में चला जाता है अगर थोड़ा सा स्लिप किया तो। इस तरह से एक बार मैं दिलीप के पास आ रहा हूं। देखिए दिलीप, देखिए भाई हम तो खबर दिखा रहे हैं, खबर का पैमाना ये कहता है कि भाई हर पक्ष दिखाइए। अब हमने तो मेघेंद्र नारायण सिंह को भी पूरी तवज्जो दी, उन्होंने जो बात बोली हम यूं के यूं दिखा रहे हैं, कागजात भी दिखा रहे हैं, सीओ साहब की भी प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। लेकिन एक कुछ है जो छुपा हुआ है, कुछ है जो छुपा हुआ है, वो है इसमें खेला। इसमें खेला है पैसे का, इसमें खेला है भूमाफियाओं का। भाई देखिए लेने वाला इसमें दोषी नहीं है, दोषी है कि किसकी शाह पर यह जमीन बेची जा रही है। अगर अंचल कार्यालय के नाक के नीचे ये जमीन बेची जा रही है तो मैं पूछ रहा हूं कि आज तक सीओ साहब ने इस जमीन से जुड़ी हुई क्या कार्रवाई की है? क्या सीओ साहब ये बता सकते हैं? वो कह रहे हैं कि हाँ भाई जांच कर रहे, क्या जांच की है आप बताइए तो, क्या जांच की है आप बताएंगे तब ना। इतना तो साफ प्रतीत हो रहा है कि अंचल कार्यालय की भूमिका सवालों के घेरे में है। दिलीप देखिए सवालों के घेरे में जाहिर सी बात है, लगता भी है, क्योंकि जिस जगह पे ये जमीन है वहां से मुश्किल 1 किलोमीटर की दूरी पे उनका कार्यालय है, मुख्य सड़क है, उस सड़क से हमेशा गुजरना होता है, हमेशा आना जाना होता है। और जाहिर सी बात है जब सड़क से गुजरते तो दाएं बाएं जरूर देखते होंगे और देखते होंगे अच्छा ये तो डुमरा वाली जमीन है, राजा साहब की जमीन, अच्छा छोड़ो इसको, रहने दो, जो हो रहा होने दो। क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो बैठक हुई होगी, कुछ ना कुछ बातचीत हुई होगी, और बातचीत नहीं हुई होती तो फिर उस तरह से टाल मटोल सा जवाब क्यों देते? भाई जांच के लिए भेज दिए, काम रोकने का आदेश दे दिए, लेकिन जब दोबारा हम पहुंचे जहां पे उस जगह पे देखे काम चल रहे हैं। और इस जवाब का सीओ साहब ने भी गोलमोल जवाब दिया। उसके बाद दूसरे दिन भी काम चलता रहा, और आज जब खबर न्यूज 11 पे चलने की बात फैली तो आज से काम बंद हो गया। तो भाई किस तरह का सीओ साहब का आदेश, किस तरह का सीओ साहब की वहां पे चलती है, या फिर भूमाफियाओं की चलती है, या फिर राजा साहब की चलती है, तो सीओ साहब ही बताएंगे कि उनके आदेश का खुलेआम अवहेलना वहां पे किया जा रहा है। लेकिन कह सकते हैं कि ये पूरे तरीके से ये तो डुमरा का एक उदाहरण है जो अभी सामने आया, और हम लोग इसको दिखा रहे हैं, दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। बाघमारा में कई ऐसे जमीन है जिनकी परतें अब खुलेंगी कि किस तरीके से बंदरबाट हो रहा है, कुलेरी के आड़ में बंदरबाट हो रहा है, ये बाउंड्री करने के लिए बंदरबाट हो रहा है, जबरदस्ती कब्जाए जा रहे, बड़े बड़े मकान बन रहे, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन रहे। कल तक उस जमीन का कोई मालिक नहीं था और आज अचानक से मालिक बन जा रहे हैं। तो कैसे बन जा रहे भाई? क्योंकि इनके सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ अंचल कार्यालय में, क्योंकि सारा दस्तावेज, सारा खेल वहीं से होता है, और इस जमीन का भी खेल वहीं से हुआ। और यही वजह है कि जो जमीन के मालिक अभी बता रहे राजा कि वो है, या फिर जो भू माफिया है वो उनके तरफ से कब्जाए जा रहे हैं इस तरह की जमीन। जी सुशांत दा, हम कितना दिखाएं? सवाल यह है कि भाई हम भी दिखाते दिखाते अब थक जा रहे हैं। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? ऐसे ही मतलब हम दिखाते रहेंगे दिखाते रहेंगे दिखाते रहेंगे दिखाते रहेंगे दिखाते रहेंगे। देखिए इस पर तो सीओ साहब दोषी से उससे भी बड़ा दोषी है हमारे डीसी साहब क्या कर रहे हैं वहां बैठ के? डीसी के साहब के अंतर्गत है वो सारे कुछ, वो चुप क्यों बैठे हुए हैं? ये पूरा चेन नेकलेस जिसको आप बोलते हैं ना कि एक इसको कर्मचारी को वहां भेज दिए जांच के लिए,
वो कर्मचारी क्या जाएगा? वो कर्मचारी तो सीओ साहब को बात करने की उनकी हिम्मत नहीं होते हैं, वो क्या उस पर जांच करेंगे? जिस साहब का वो जमीन होंगे उनकी ताकत नहीं है कि वहां जाके कुछ बात करे, और ये भी ताकत नहीं है कि उसके अगेंस्ट में कुछ रिपोर्ट लिखे, तो कैसे जांच होगी? ये तो सरकारी प्रॉपर्टी को सरकार को देखने की जरूरत है। इसमें अगर सबसे बड़ा अगर दोषी कोई है, सिर्फ सीओ को मत करे, दोषी हमारे धनबाद के डीसी भी है। डीसी साहब को भी ये देखने की जरूरत है कि उसी के अंतर्गत सारे जमीन जायदाद सारे कुछ आते हैं, वो किस तरह से वो हो रहे, किसके कौन उस पर ताकत दे रहे हैं कि वो जमीन घर बन जाए वहां पर, ये देखने की बड़ी बात है। चलिए, कौन है? अगर जांच बिल्कुल दादा, देखिए दादा, सिंपल सी बात है, हम जहां तक धनबाद डीसी को जानते हैं तो मुझे उम्मीद है कि देखिए डीसी साहब इस पर एक्शन लेंगे। जितना हमने उन्हें पहचाना है, हम जानते हैं कि वो इंटॉलरेंट हैं इन सब मामलों को लेकर के। डीसी साहब देखिए इस मामले को, सरकारी जमीन है, आज सरकारी जमीन लूट रहे हैं भूमाफिया, कल को लोगों की खरीदी हुई जमीन लूट लेंगे, क्योंकि जो दुस्साहस होता है ना वो धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ता है। आपको संज्ञान लेना है ऐसे मामले में, आपको उदाहरण बनना है कि हाँ ऐसे अगर गड़बड़ी हो रही है तो कोई देखने वाला है, कोई ऐसी रोकथाम करने वाला है। और सीओ साहब बख्श दीजिए अब, कम से कम अब बख्श दीजिए, कम से कम बहुत लूटमार हो गई, अब बख्श दीजिए। चलिए, इस मामले को हम यहां पर नहीं छोड़ेंगे, इस मामले को उसके मुकाम तक पहुंचा के छोड़ेंगे। अगर किसी को यह गलतफहमी हो रही है कि भाई आज इस मामले को दिखा करके और न्यूज़ 11 भारत सो जाएगा, तो वो याद रखे कि भाई जब तक हम तोड़ते नहीं तब तक हम छोड़ते नहीं। बाघमारा के और भी जमीनों की कलई खोलेंगे, अभी दिलीप ने बताया है और अब मैं भी बता रहा हूं कि बाघमारा की और भी जमीन की कलई खोलेंगे कि भाई कहां कहां पर कोलियरी की जमीन हथिया ली गई है, कहां कहां पर शॉपिंग मॉल्स में खेला हुआ है, शॉपिंग मॉल जहां पर कल तक नहीं था और आज अचानक से वो जमीन बिक जा रही है। तमाम खेल खोलेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। आप सब बहुत शुक्रिया आपका, सुशांतो दा बहुत शुक्रिया, दिलीप आपका भी बहुत शुक्रिया। और याद रखिएगा कि भाई जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, इस मामले को भी मुकाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।